कि एक फैक्ट चेकर डुओ है मोहम्मद जुबैर और प्रतीक सिन्हा के नाम से, इन दोनों को मिल सकता है नोबेल पीस प्राइज। ये टाइम मैगजीन ने भी रिपोर्ट किया है ना। मैं सबसे पहले चाहता हूं कि टाइम मैगजीन के आर्टिकल पे जाकर हम ये देखें कि इस बार टाइम मैगजीन के हिसाब से नोबेल पीस प्राइज किसको मिल सकता है। ना पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि नोबेल पीस प्राइज किस कंट्री में दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे, ये यहाँ पे आपको देश दिखेगा नॉर्वे। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो और ओस्लो में दिया जाता है नोबेल पीस प्राइज। और टाइम मैगजीन के हिसाब से इस बार नोबेल पीस प्राइज जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा है इन लोगों के। नंबर 1 पे ये रख रहे हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को, यूक्रेन के प्रेसिडेंट को, जिन्होंने आप कह सकते हैं काफी बहादुरी दिखाई है। एक बार को यूएसए ने इनको कहा था कि आप यूक्रेन छोड़ के चले जाओ, रशिया का अटैक हो रहा है, मगर ज़ेलेंस्की अपने देश में टिके रहे। कई दुनिया में और लीडर होते तो शायद भाग जाते, मगर ये अपने देश में अपनी सेना के साथ डटे रहे और आप कह सकते हैं काफी हद तक इन्होंने यूक्रेन की धरती रशिया से बचा भी ली। और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के जीतने के चांसेस हाई इसलिए हैं क्योंकि देखिए, सिंस नोबेल पीस प्राइज कमेटी यूरोप बेस्ड है और यूरोप के सामने आज के समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रशिया, तो ये लोग रशिया स्पेसिफिक जो इंडिविजुअल्स हैं उनको दे रहे हैं अवार्ड। पिछले साल भी आपको याद होगा 2021 में नोबेल पीस प्राइज मिला था दिमित्री मुरातोव और मरिया रेसा को। मरिया रेसा तो फिलीपींस की हैं, दिमित्री मुरातोव ये रशिया के एक जर्नलिस्ट हैं और ये खुल के काफी बार व्लादिमीर पुतिन की आलोचना करते हैं। तो सिंस पिछले साल भी पुतिन की आलोचना करने वाले को, पुतिन के जो अगेंस्ट खड़ा होता है जर्नलिस्ट, उसको ये अवार्ड दिया गया था। तो इस बार भी पॉसिबिलिटी है कि ज़ेलेंस्की को ये अवार्ड दिया जाए। एटलीस्ट यूरोप से तो आप अगर देखो तो आवाज यही उठ रही है कि गिव यूक्रेन ज़ेलेंस्की द नोबेल पीस प्राइज। और इस लिस्ट में बाकी लोग भी आप अगर देखो तो ये भी आपको पुतिन विरोधी मिलेंगे। ज्यादातर जो लोग हैं यहाँ पर ये पुतिन विरोधी हैं। फॉर एग्जांपल स्वेतलाना एक पॉलिटिशियन है बेलारूस की। ये चाहती है कि बेलारूस में जो प्रो पुतिन तानाशाह हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, इनको हटाया जाए और ये पावर में आ जाए। तो इनको यहाँ पर बात चल रही है कि शायद नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाएगा। उसके अलावा अलेक्सी नवेल्नी, आपको याद होगा एक बार को पॉसिबिलिटी थी कि ये पुतिन को हरा देते। 2015 से लेकर 2021 तक रशिया में एक पूरी लहर थी नवेल्नी की, मगर अंत में क्या हुआ कि रशिया के कोर्ट ने इनको डाल दिया जेल में और अब ये 10 साल तक जेल में रहेंगे। हालांकि कोर्ट ने इनको जेल में डाला है प्रोबेशन तोड़ने के लिए, मगर बताया जाता है कि इनको मेनली जेल में डाला गया है क्योंकि ये पुतिन के सामने एक बहुत ही बड़ा चैलेंज प्रेजेंट कर रहे थे। और अगर ये बाहर रहते, जेल के बाहर रहते, तो एक बार को इतना प्रोटेस्ट खड़ा कर देते कि पुतिन सरकार ना चला पाते। तो इसलिए अलेक्सी नवेल्नी को भी यहाँ पे रखा गया है। अलेक्सी नवेल्नी बाय द वे अभी जेल में है। उसके बाद आप अगर देखो तो यूएन की रेफ्यूजी एजेंसी जो दुनिया भर में बहुत अच्छा काम करती है, चाहे अफगानिस्तान हो या फिर यूक्रेन हो, काफी जाने बचाई है इसने। उसके अलावा WHO समझ नहीं आता वैसे अब WHO को क्यों ये अवार्ड दिया जाएगा, इवन दो पेंडेमिक की हाइट में WHO को ये अवार्ड नहीं मिला। उसके अलावा यहाँ पर कुछ एनवायरमेंटलिस्ट हैं जैसे कि साइमन कॉफे, ये पैसिफिक में जो बहुत सारे टापू हैं उनके बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं। डेविड एटनबर्ग, ये वैसे खुद एनवायरमेंटलिस्ट नहीं है, मगर बहुत सारी जो सीरीज आपने देखी होगी नेटफ्लिक्स में, डिस्कवरी में, लाइफ ऑन अर्थ, ब्लू प्लैनेट, उसके पीछे इनकी आवाज़ होती है, बहुत ही आइकॉनिक आवाज़ है इनकी। तो इसलिए पॉसिबिलिटी है कि इनको भी ये अवार्ड मिले। उसके अलावा ग्रेटा थुनबर्ग स्वीडन की एक्टिविस्ट हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं। मैं कहूंगा वैसे चांसेस कम है कि इस बार किसी एनवायरमेंटलिस्ट को यह अवार्ड मिलेगा क्योंकि दुनिया का फोकस प्राइमरली वॉर कॉन्फ्लिक्ट पे ज्यादा है। मगर इसी बीच एक पॉसिबिलिटी ये है कि यह अवार्ड भारत की झोली में आ गिरे क्योंकि इंडिया की तरफ से प्रतीक सिन्हा और मोहम्मद जुबैर, ये दो जो लोग हैं, टाइम मैगजीन कह रही है कि इनके जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। इनके बारे में टाइम मैगजीन ने ये लिखा है कि इन्होंने रिलेंटलेसली मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और प्राइमरली भारत में जो रूलिंग पार्टी है उनको काफी बार ये अकाउंटेबल ठहराते हैं। कुछ महीने पहले आपको याद होगा कि मोहम्मद जुबैर को अरेस्ट भी कर लिया गया था एक कंट्रोवर्शियल मीम शेयर करने की वजह से। तो सिंस आज के समय बहुत सारे दुनिया भर में एनजीओ हैं, इनको बैक कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं इनको वर्बली, तो पॉसिबिलिटी है कि प्रतीक सिन्हा और मोहम्मद जुबैर को भी इस बार नोबेल प्राइज मिल सकता है। बट अगेन मैं कहूंगा कि चांसेस ज्यादा एक एंटी पुतिन फिगर के हैं मेरे हिसाब से। मोस्ट प्रॉब्ली ज़ेलेंस्की या फिर नवेल्नी को ये अवार्ड मिल सकता है, बट यू नेवर नो, ये प्राइज भारत के पास भी आ सकता है। नाउ आप अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से सोचकर देखो तो अगर ये नोबेल प्राइज भारत में आता है तो ये टोटल 4th नोबेल पीस प्राइज होगा जो भारत में आया है। मैं पीस प्राइज की बात कर रहा हूँ, वैसे नोबेल प्राइज आपको पता होगा लिटरेचर, उसके अलावा मेडिसिन, वेरियस और फील्ड में दिए जाते हैं। तो नोबेल पीस प्राइज अगर इस साल का मिलता है किसी इंडियन को तो दिस विल बी द 4th टाइम। और वैसे अगर हम कंट्री वाइज बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा बार नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है अमेरिकन को। टोटल 27 अमेरिकन जीत चुके हैं नोबेल पीस प्राइज।
उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको मिलेगा यूनाइटेड किंगडम, 14 यूके के सिटीजन को मिल चुका है नोबेल पीस प्राइज। फिर नंबर 3 पे है स्विट्जरलैंड विद 14 अगेन। फिर आपको मिलेगा फ्रांस, स्वीडन और फिर आते हैं यहाँ पर जर्मनी, साउथ अफ्रीका, बेल्जियम। इन सब कंट्रीज को 4-4 बार ये प्राइज मिल चुका है। तो पॉसिबिलिटी है कि इंडिया भी जर्मनी, साउथ अफ्रीका, बेल्जियम इन कंट्रीज की लिस्ट में आ सकता है ना। फाइनली मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा कि जिन लोगों का मैंने यहाँ पर नाम लिया है उनमें से आपके हिसाब से सबसे अच्छा कंटेंडर कौन होगा नोबेल पीस प्राइज के लिए, या फिर आप मानते हैं कि इन सब के अलावा आपके हिसाब से कोई और हो सकता है जो डिजर्व करता है नोबेल पीस प्राइज? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।